अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हमने द टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि रसूलुल्लाह की बुर्दबारी की एक्सरसाइज करनी है। सवालों के जवाब यानी कि एक्सरसाइज में जो कुछ भी है आज मैं आपको बताऊंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बेटा कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा जी, सबसे पहले है ग्रोसरी यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उनकी इंग्लिश में मीनिंग है। मैं आपको साथ साथ उर्दू मीनिंग भी बताती जाती हूँ। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बुक पे पहले से ही मेंशन कर दिए हैं जी। हार्डशिप होता है समथिंग दैट कॉजेज सफरिंग यानी कि मुश्किल होना। डिस्प्ले कहते हैं टू शो यानी कि जाहिर करना। ट्रबल का मतलब होता है पेन, बोदर यानी कि मुश्किल तकलीफ में होना या दुश्वार होना। डिस्ट्रॉय होता है टू रूइन या पुल डाउन, तबाह करना। रिकॉग्नाइज एक्नॉलेज यानी कि पहचानना। पेशेंस द एबिलिटी टू बियर सफरिंग विदाउट कंप्लेनिंग यानी कि सब्र करना। एक पेशेंट होता है वो होता है मरीज, ये है पेशेंस, इसको कहते हैं सब्र। फॉरबिडन प्रोहिबिटेड ममनू यानी कि मना होना किसी चीज़ का। मर्डर टू किल अनलॉफुली, नाहक कत्ल करना, ठीक है। रिवेंज होता है बदला लेना। कस्टम कहते हैं रिवाज को। ऑब्जेक्टेड होता है एतराज किया। ओके स्टूडेंट, अब है जी इसका कॉम्प्रिहेंशन दी क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हमने। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस यानी कि टॉलरेंस से क्या मतलब है आपका। तो इसका मैं आंसर आपको बताती हूँ, बुक में से ही है। पेज नंबर 2 पर फर्स्ट 2 लाइंस में ही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। द टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। इट्स आल्सो मीन्स टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो आप पे बुक पे ही मेंशन कर लेना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बुर्दबारी की एक मिसाल दें। उसका मैंने आंसर इसी बुक पे मेंशन कर दिया है, आप इसको लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है द रसूलुल्लाह फॉरगेव दोज हु मर्डर्ड हिज कज़न इब्ने रबिया यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से एक मिसाल बुर्दबारी की ये है कि आपने अपने जो कज़न चचाजाद कज़न थे इब्ने रबिया के कातिलों को माफ़ कर दिया यानी कि बुर्दबारी का बहुत बड़ा आपने मिसाल कायम की। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ डिड द रसूलुल्लाह रिस्पॉन्ड टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ताइफ। अब आपने इसमें बताना है, उन्होंने पूछा हुआ है कि रसूलुल्लाह ने कैसे जो ताइफ के लोगों ने आपके साथ बुरा सलूक किया था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया था। तो उसका आंसर आपने करना है, बुक में से ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पेज नंबर 3 पे। दी रसूलुल्लाह सेड नो बट आई होप दैट अल्लाह विल लेट देम बिगेट children who will worship Allah alone and will worship none besides him। अल-बुखारी 3231। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, तो इसको मेंशन कर लें आप लोग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम आस्क द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही was illiterated by the people of ताइफ यानी कि इस सवाल में उन्होंने पूछा है जी कि जब ताइफ के लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक किया तो हज़रत जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा। इसका भी आंसर बुक में ही है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है पेज नंबर 2 पर लास्ट लाइन है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आस्क दी रसूलुल्लाह ऑन दी ओकेजन
what they have replied back to you. Allah has sent the angel of mountain to you so that you may order him to do whatever you wish to these people. तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील विद हिज एनिमी एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का मुकरमा, यानी कि फतेह मक्का के मौके पर आपने अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया। इसका आंसर भी मैं आपको बताती हूँ, बुक में से ही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी पेज नंबर 2 पर ही है। एट दी conquest of Makkah Mukarrama, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who look refugee in his house। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसको भी आप बुक पे ही इसके निशान लगा लें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड हजरत अनस बिन मालिक से अबाउट दी रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस बिन मालिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा। इसका भी आंसर बुक में से ही है। पेज नंबर 3 पर पैराग्राफ नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, हजरत अनस बिन मालिक सेड आई सर्व दी रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम for 10 years. By Allah, he never objected to anything I said or I did. ये है जी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसको भी आप बुक में से निशान लगा लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड दी रसूलुल्लाह सेज अबाउट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट रिवेंज इन हिज लास्ट एड्रेस। अपने आखिरी खुतबे में बदला लेने के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर है इन हिज का एच बड़ा होगा क्योंकि ये हमारे प्यारे आका के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए एच इसका कैपिटल होगा ताजीमन। इन हिज खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट एड्रेस द रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड revenge for bloodshed as was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden. I forgive those who murdered my cousin Ibn Rabi'a। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर है। अब आ जाते हैं जी हम इस एक्सरसाइज नंबर सी है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है उसमें जो आपको वर्ड्स इसमें सूटेबल है वो आपने लगाने हैं। फर्स्ट में आएगा जी टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस, यानी कि ये पहली लाइन ही है। दी रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस, मॉडल आएगा इसमें। हजरत आयशा सेड that the Rasulullah never took revenge upon anyone, यानी कि हजरत आयशा ने क्या कहा था कि ज़ुपा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी से बदला नहीं लिया। 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, द रसूलुल्लाह खतमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went to ताइफ टू प्रीच इस्लाम, यानी कि आप कहाँ गए थे, इस्लाम की तबलीग करने के लिए ताइफ में गए थे। लास्ट फिल इन द ब्लैंक है, इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड रिवेंज फॉर ब्लडशेड इज फॉरबिडन, यानी कि खून बहा जो था उसको माफ़ कर दिया गया, खून बहा का जो बदला था उसे माफ़ कर दिया गया। ये है बेटा यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी और इसमें कोई इतनी ख़ास एक्सरसाइज नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।